पिछवाई, जिसे पिछवई, पिछवई, पछवई, पिछवई के नाम से भी जाना जाता है, का शाब्दिक अर्थ है, जो पीछे से लटका हुआ है। संस्कृत के शब्द पिच्छ का अर्थ है पीछे और वाइस का अर्थ है लटकाना। बड़े भक्तिपूर्ण हिंदू चित्र हैं, आमतौर पर कपड़े पर, जो कृष्ण को चित्रित करते हैं। वे मुख्य रूप से पुष्टिमार्ग भक्ति परंपरा के हिंदू मंदिरों में लटकाए जाते हैं, विशेष रूप से नाथ द्वारा। राजस्थान में श्रीनाथ जी मंदिर 1672 के आसपास बनाया गया था। उन्हें श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लटका दिया जाता है। कृष्ण का एक स्थानीय रूप और पुष्टिमार्ग पूजा का केंद्र है। उनकी लीलाओं को चित्रित करें। औरंगाबाद उनसे जुड़ा एक और क्षेत्र था। कलात्मक अपील के अलावा पिछवाइयों का उद्देश्य अनपढ़ों को कृष्ण की कहानियां सुनाना है। मंदिरों में अलग अलग छवियों के सेट होते हैं, जिन्हें देवता को मनाने वाले त्योहारों के कैलेंडर के अनुसार बदल दिया जाता है। नाथ द्वारा पेंटिंग अन्य शैलियों, विशेष रूप से भारतीय लघु चित्रों में इन और इसी तरह के कार्यों को शामिल करती है। पुष्टिमार्ग परंपरा की तरह वे दक्कन में उत्पन्न हुए, लेकिन अब मुख्य रूप से पश्चिमी भारत से जुड़े हुए हैं। पिछवाई चित्रों में चित्रित मुख्य छवि श्रीनाथ जी की है। कृष्ण का यह 7 साल पुराना रूप श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा की जाने वाली पीठासीन देवता है, जिसमें कई चित्रों में मंदिर में देवता को दी जाने वाली पूजा और पूजा को दिखाया गया है। आधुनिक पिछवाई भी पुष्टिमार्ग परंपरा में पूजा किए गए कृष्ण के अन्य रूपों जैसे द्वारकाधीश मंदिर में पीठासीन देवता को चित्रित कर सकते हैं। जबकि ये पेंटिंग श्रीनाथ जी पर केंद्रित हैं, पेंटिंग अक्सर परंपरा में अन्य देवताओं जैसे यमुना जी, गोस्वामी जैसे वल्लभाचार्य और अन्य पुजारियों को दर्शाती हैं। पुष्टिमार्ग संप्रदाय के भीतर पिछवाई के 2 मुख्य कार्य हैं। मंदिरों में आंतरिक गर्भगृहों पर पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग किए जाने वाले, उन्हें प्रतिदिन बदला जाता है और उस दिन के मौसम, त्योहार और अनुष्ठानों के अनुसार डिजाइन किया जाता है। अन्य पिछवाई कलाकार आस्था में पूजा के दस्तावेज हैं। आस्था के भीतर प्रत्येक त्योहार और अनुष्ठान एक विस्तृत मामला है जिसमें एक पिछवाई अलंकरण, भावनाओं, मनोदशा, संगीत, भोजन और नृत्य को प्रदर्शित करता है जिसमें पूजा शामिल है। 5 श्रीनाथ जी की दैनिक पूजा के साथ 8 अलग अलग औपचारिक दर्शन होते हैं। पिछवाई अक्सर प्रत्येक दृश्य से जुड़े 8 अलग अलग अलंकरणों को चित्रित कर सकते हैं। पुष्टिमार्ग में अन्य प्रमुख त्योहारों के साथ गोवर्धन पूजा, शरद पूर्णिमा, रासलीला, होली जैसे त्योहारों को पूजा के तरीकों और उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर विशद विवरण के साथ दर्शाया गया है। ये पिछवाई अक्सर एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी होते हैं कि कैसे और किसने इन त्योहारों में पूरे सिद्धांत के इतिहास में भाग लिया। 1672 में जब श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना हुई, तो पुष्टिमार्ग संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य के पुत्र और मुख्य पुजारी विठलनाथ ने पिछवाई बनाने के लिए मंदिर प्रशासन के तहत कारीगरों को नियुक्त किया। ये पारंपरिक रूप से कारीगरों द्वारा केवल धार्मिक पूजा और समारोहों के लिए मुख्य पुजारी द्वारा कमीशन पर बनाए जाते थे। हालांकि आने वाली शताब्दियों में जैसे जैसे यह संप्रदाय भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे गुजरात और मथुरा में विकसित हुआ, कला शैली उन स्थानों तक भी पहुंची। श्रीनाथ जी मंदिर से तीर्थयात्रियों द्वारा पिछवाइयों को ले जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन धनी परिवारों द्वारा भी कमीशन किया गया था। इस कला की भारी और जटिल प्रकृति ने भी थिएटर कंपनियों द्वारा इसके पक्ष में नेतृत्व किया। उत्पादन कंपनियों ने प्रस्तुतियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कमीशन किया। 19वीं
शताब्दी की शुरुआत में कला विद्यालय चित्रकला के रूपों को भारतीय व्यापार और उच्च वर्गों के लिए पारंपरिक शैलियों जैसे पिछवाई की तुलना में अधिक वरीयता प्राप्त हुई थी। पिछवाई की मांग बढ़ाने के लिए कारीगरों ने अपनी पेंटिंग तकनीकों में मामूली बदलाव करना शुरू कर दिया। पिछवाई दोनों पारंपरिक शैली में बनाए गए थे, लेकिन पश्चिमी प्रभावों को भी शामिल करना शुरू कर दिया, जैसे कि तेल के पेंट का उपयोग करना और पारंपरिक शैलीगत दृष्टिकोण के बजाय यथार्थवाद का उपयोग करना। एक उदाहरण यह है कि इन चित्रों में खींचे गए पैर, विशेष रूप से श्रीनाथ जी, पैरों के बगल में होने के पारंपरिक चित्रण के बजाय फोरशॉर्टनिंग की पश्चिमी कला तकनीक से खींचे गए थे। हालांकि इस समय की अवधि में स्वदेशी आंदोलन जैसे राजनीतिक आंदोलनों से भी भारी प्रभाव पड़ा, जहां पारंपरिक भारतीय कला, संस्कृतियों और संगीत को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसने कला की धार्मिक प्रकृति के साथ साथ कलाकारों को पारंपरिक कला शैलियों का पक्ष लेने के लिए प्रेरित किया और अधिकांश कारीगर अपनी शैली में पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते रहे। पिछवाई नाथद्वारा का मुख्य निर्यात बन गया है और विदेशी आगंतुकों के बीच काफी मांग में है। कलाकार ज्यादातर चित्रों की गली और चित्रकारों का मोहल्ला, चित्रकारों की कॉलोनी में रहते हैं और निरंतर बातचीत के साथ एक करीबी समुदाय हैं। अक्सर पिछवाई पेंटिंग एक सामूहिक प्रयास होता है, जहां कई कुशल चित्रकार एक मास्टर कलाकार की देखरेख में एक साथ काम करते हैं। इस कला रूप को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए अन्य कलाकारों और डिजाइनरों द्वारा भी एक धक्का दिया गया है। डिजाइनरों ने कपड़ों की पोशाक में पारंपरिक रंगों, छपाई तकनीकों और पिछवाई से जुड़ी पैटर्न शैलियों का उपयोग किया है।